एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस में आज फैसले का दिन है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान 3 जून 2013 के दिन मुंबई के एक अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। जिया उस समय सिर्फ 25 साल की थी। एक्ट्रेस ने अपना बॉलीवुड डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द फिल्म से किया था और मुंबई की सीबीआई कोर्ट आज इस केस को लेकर अपना फैसला सुनाने वाली है। एक्टर सूरज पंचोली पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया और अब बड़ी खबर यह है कि जिया खुदकुशी केस में फैसला 12 बजे आएगा। मुंबई की सीबीआई कोर्ट को यह फैसला सुनाना है। एक्टर सूरज पंचोली इस केस में आरोपी है। जून 2013 का यह केस है। सूरज पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। बड़ी खबर यह है कि इस केस में अब 12 बजे आएगा फैसला, यानी कि अब से करीब 1 घंटे के बाद जिया खान के सुसाइड केस में बड़ा फैसला सीबीआई कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया जाएगा। सूरज पंचोली इस केस में आरोपी। 10 साल के बाद फैसले का दिन 3 जून 2013 की यह घटना, 10 साल पुरानी यह घटना है। मुंबई के फ्लैट में मृत पाई गई थी जिया खान। फांसी लगाकर आत्महत्या करने को लेकर जानकारी मिली थी। आरोप लगा कि शारीरिक और मानसिक शोषण उनका किया गया और आरोप लगा सूरज पंचोली पर। उस वक्त सूरज पंचोली को डेट कर रही थी जिया और इसी केस में 10 साल के बाद आज फैसले का दिन है। देखिए, अगर आप एविडेंस पढ़ेंगे पूरा, तो पूरे 22 विटनेसेस में मिला के एक भी एलिगेशन प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं किया। आप जो सुसाइड नोट की एलिजेडली बात कर रहे हो, वो भी पूरी तरह शैटर हो चुका है कि वेदर इट वाज रिटन बाय द डिसीज्ड और नॉट। तो ये सारा अभी एविडेंस आने दीजिए रिकॉर्ड पे, जजमेंट पे, देन आई विल बी एबल टू कन्वर्ट। अंकुर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हैं मुंबई से। अंकुर, अब तक 11 बजे का समय बताया जा रहा था, लेकिन अब जो नया अपडेट आया है वो ये कि 12 बजे अब इस केस में फैसला आएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोर्ट में जो सीरियल नंबर है वो 5 है, यानी 1 घंटे के अंदर जज का ये कोशिश रहेगी कि बाकी के जो 4 मैटर हैं उनको निपटा दिया जाए। उसके बाद 5वां नंबर है जो एक अप्रोक्सीमेट एक टाइम लेके चल रहा है जज को पता है कि वो 1 घंटे के अंदर ये चारों मैटर निपटा देंगे, तो उसके हिसाब से इन्होंने 12 बजे का वक्त दिया है। और 12 बजे आप यकीन मान लीजिए कि 12 बजे अब इस केस का जो फैसला है, जो 10 साल पुराना क्या मामला है, ये फैसला सुना दिया जाएगा। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर यह फैसला आना है? देखिए, पहला अगर मैं प्रोसिक्यूशन के हिसाब से बात करूं तो प्रोसिक्यूशन का पूरा जो जोर रहा है वो इस बात पे रहा है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, यानी सुसाइड के लिए उकसाया गया है। इसलिए 306 के जो आईपीसी सेक्शन है उसके तहत ही पूरा मामला चला भी था। और लगातार सबसे आपने मुख्य बिंदु पूछा है, जो सबसे मुख्य आधार है वो 2 तरह के आधार हैं। पहले तो जो लेटर है, जो 6 पन्नों का लेटर है, जो 7 जून को 2013 को, यानी 3 जून को जब सुसाइड किया था उसके 4 दिन के बाद 7 जून को कविता नाम की जो बहन है जिया खान की, उनको मिला था एक वॉलेट से और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सुपुर्द किया था, जिसके आधार पे 10 जून को जो सूरज पंचोली हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो 33 दिन लगातार जेल में रहे थे। तो ये जो पूरा 6 पन्नों का जो लेटर है वो सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है। जो दोनों को प्यार का सिलसिला था, फिर दोनों की किस तरीके से चीटिंग की बात उसके अंदर कही है, उसके अंदर प्रेगनेंसी का भी जिक्र किया गया है, कैसे मेंटली हरेस हुई थी, फिजिकली किस तरह से हरेस हुई थी जिया खान। कई सारी बातें हैं जिनका जिक्र किया गया है। दूसरा आधार है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, यानी दोनों के बीच में जिस तरह के जो चैट्स हुए थे आखिरी मूवमेंट तक और जब से दोनों मिले थे, उनको भी कोर्ट के सामने पेश किया गया है। और आखिरी मूवमेंट में किस तरह के मैसेजिंग दोनों एक दूसरे को कर रहे थे, कहां पर एब्यूसिव लैंग्वेज यानी गाली गलौज की लैंग्वेज का या धमकाने की लैंग्वेज का इस्तेमाल सूरज पंचोली ने किया था, और ऐसी परिस्थितियां बना दी गई कि वो मेंटली इतनी ज्यादा हरेस हो गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ। तीसरा है जो जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो मैं हैंड जो राइटिंग एक्सपर्ट है उसकी रिपोर्ट की बात करूं या साइकोलॉजिस्ट की बात करूं या डॉक्टर्स की बात करूं, जिन्होंने जो मेंटल कंडीशन है और जिस कंडीशन में वो लेटर लिखा गया इसको लेकर अपनी बातें कही हैं, इन तमाम चीज़ों को जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाया है और लगातार उनके आर्ग्यूमेंट का, जो प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट का जो मुख्य हिस्सा रहा है। अब मैं आप डिफेंस की बात करूं, डिफेंस लगातार कहता रहा है कि दोनों में एक अच्छी रिलेशनशिप थी, एक बहुत गाढ़ी एक रिश्ता था दोनों का, मजबूत
मजबूत रिश्ता था, लेकिन कहीं पर भी सूरज पंचोली इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। जबकि उल्टे जो घर का माहौल था जिया खान के, वो ठीक नहीं था। उनकी मदर उनके साथ गाली गलौज करती थी, उनके साथ उन दोनों के बीच में मारपीट भी हुई थी। यहाँ तक कि जब लंदन में रह रही थी जिया खान, तब उन्होंने एक बार सुसाइड की भी कोशिश करी, यानी एक पहला मैटर नहीं था, इससे पहले भी इस तरह का मैटर सामने आ चुका है। ऐसी तमाम चीजें जो डिफेंस ने अपने पक्ष में रखी हैं। तो अब यहाँ से दोनों की फाइनल आर्गुमेंट पूरे हो चुके हैं और इसके बाद अब 12 बजे यानी यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के बाद अदालत को अपना फैसला इस 10 साल पुराने मैटर पर सुनाना है। बहुत चर्चित मामला रहा था 2013 का उस वक्त के दौर में, क्योंकि जिया खान एक एक्ट्रेस थी, भले ही उनको उस वक्त उनका दौर अच्छा नहीं चल रहा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ में नहीं था। ये बात कई बार सामने भी आई है। यहाँ तक कि वो इस बात से बहुत दुखी थी कि साउथ का एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए उनको जाना था, उन्होंने कोई ऑडिशन दिया था जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी, आशावादी थी, लेकिन उसमें भी उनको नहीं सेलेक्ट किया गया क्योंकि वो अंडरवेट थी। ऐसा कई जो इस पूरे केस के दौरान जब सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं तब ये सामने आया था। सूरज पंचोली ने भी ये वाली बात सामने रखी थी अपने पक्ष में कि जो डिप्रेशन था जिया खान के आसपास के उनके मन में जो चल रहा था वो इसीलिए था क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। Zee News.